प्रिय साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित के अंतर्गत ब्रिज कोर्स का टॉपिक जिसका नाम है भिन्न, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आज हम ये देखेंगे कि भिन्न होता क्या है, उसकी पहले समझ हम अपने दिमाग में विकसित कर लेते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे ये जो आकृति बनाई है, रोटी की आकृति का उदाहरण लेते हैं। इस तरह से हमने रोटी को बना लिया। रोटी को बनाने के बाद ये पूरी एक रोटी है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भिन्न होता है उसको हम इस रूप में दर्शाते हैं, अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर के रूप में। हर का मतलब होता है कुल भाग और अंश का मतलब होता है छायांकित भाग। छायांकित भाग का मतलब क्या है? छायांकित भाग का मतलब यह है जितने भाग में हम कलर करेंगे उसको हम बोलते हैं छायांकित भाग। या अगर रोटी की बात है तो जितनी रोटी हम खाएंगे उसी को हम कहेंगे छायांकित भाग। रोटी खाएंगे मतलब उतना गायब हम कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे। तो रोटी का उदाहरण ले रहे हैं, इसलिए छायांकित भाग का मतलब अभी आप क्या समझेंगे? अभी आप समझेंगे कि उतनी रोटी हम खा रहे हैं। और हर मतलब कुल भाग कितने होते हैं। जैसे अगर ये इस रोटी को हम देखें यहाँ पर, तो ये पूरी एक रोटी है, तो कुल भाग एक है, तो लिखेंगे हर में एक। और अगर हम इस पूरी रोटी को छायांकित कर दें, कलर कर दें, या पूरी रोटी अगर हम खा लें तो हम इसको छायांकित कर देते हैं इस तरह से। इसको हमने कर दिया छायांकित। तो ये जो हमने छायांकित किया, पूरी एक रोटी को छायांकित किया, या ये कहिए कि हमने पूरी एक रोटी खा ली, तो जितने भाग को हमने छायांकित किया है उतना लिखना है ऊपर। कुल भाग एक था तो नीचे एक लिखा, और जितने भाग को हमने छायांकित किया, कलर किया, उसको हमने कहाँ लिखा? ऊपर अंश में लिखा। तो इस तरह से ये भिन्न बन गया 1/1। और 1/1 का मतलब आप जानते हैं एक ही होता है। अब ये जो रोटी है इसके दो भाग करते हैं, दो भाग कर दिए। समान भाग करना है। यहाँ पे अगर कम ज़्यादा हो जाए तो आपको इसको ध्यान रखना है कि भाग आपको समान करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो भिन्न के बारे में हम पढ़ते हैं, तो भिन्न में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इसको दर्शाते हो तो भाग समान करना है। आपको क्या करना है? भागों को समान करना है। तो यहाँ पर हमने दो समान भाग कर लिए, तो जितने भाग हमने किए उसको लिखेंगे नीचे। और अगर आपको एक भाग को छायांकित करना है, दो भाग है इसके, तो एक भाग को, किसी भी एक भाग को छायांकित अगर करना है, जैसे मान लीजिए मैंने इस भाग को छायांकित कर दिया, तो एक भाग को आपने छायांकित किया तो इसको लिखेंगे ऊपर एक। जितने भाग को छायांकित किया उसको ऊपर लिखना है, और जितने भाग आपने बनाए उसको लिखना है नीचे। तो ये हो गया 1/2, या इसको पढ़ते 1/2, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। ये जो चिन्ह है इसको पढ़ा जाता है बटा, या इसको हम पढ़ते हैं बटे। दोनों में से कोई भी आप शब्द उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? बटा या बटे। अब ये जो रोटी है इसके 3 भाग करता हूं, 3 भाग कर लेते हैं इसके। भाग कैसे करना है? समान करना है। 3 भाग कर लिए, तो जितने भाग किए उसको नीचे लिखेंगे हम। समान भाग करना है, ध्यान रखना है। शर्त क्या है? भाग समान होने चाहिए। अब कितने भाग आपको छायांकित करना है, कलर करना है? तो जैसे मान लीजिए आपको 2 भागों को छायांकित करना है, किसी भी 2 भाग को, जरूरी नहीं एक भाग को भी कर सकते हैं, 3 भागों को भी कर सकते हैं। तो आपको अगर 2 भागों को छायांकित करना है, ये 2 भाग हमने छायांकित कर लिए, तो जितने भागों को छायांकित किया हमने उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। इसलिए मैंने पहले ही आपको क्या कहा? जितने भागों को आप छायांकित करते हैं, छायांकित करना कहो या रंग भरना कहो, जितने भागों में हम रंग भरेंगे, छायांकित करेंगे, उसको ऊपर लिखना है, और जितने समान भाग होते हैं उसको नीचे लिखना है। ये ध्यान रखना है, जितने भाग है बटे में उतनी ही संख्या होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उतनी बनाना पड़ेगा पहले, फिर इसको हल करना है। अब इसके हम सिंपली 4 भाग कर लेते हैं, समान 4 भाग। 4 भाग कर लिए तो बटे में लिखेंगे 4। और जितने भी भागों को हमको कलर करना है, मान लीजिए मैं एक भाग को कलर कर लेता हूं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? आप बता सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/4।
तो इस तरह से आपको क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी वस्तु के या जिस भी चीज के आप भाग कर रहे हो या जिस भी आकृति के आप भाग कर रहे हो, आकृति के भाग सभी भाग कैसे होने चाहिए, आकृति के सभी भाग जितने भी हम उसके टुकड़े करेंगे, भाग करेंगे, सभी भाग समान होने चाहिए। एक बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भाग हम बनाते हैं उसको क्या लिखना, हर में। ये क्या कहलाता है, हर, और ये क्या कहलाता है, अंश। तो दूसरा क्या लिखेंगे, जितने समान भाग बने उसे हर में लिखना है। हर मतलब नीचे बटे में, हर में लिखना है। और तीसरी बात क्या ध्यान रखना है, जितने भाग छायांकित मतलब रंग भरेंगे, जितने भाग छायांकित किए हैं उसे अंश में लिखना है। अंश में यानी ऊपर, अंश में लिखना है। ये तीन बातें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे आप सभी। पहली बात कौन सी ध्यान रखना है, आकृति के सभी भाग समान होने चाहिए। जितने भाग हम बनाते हैं उसे हर में लिखना है, और जितने भागों को छायांकित करेंगे या रंग भरेंगे उतने भागों को अपने को कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भिन्न के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, जिससे कि आपको कार्यपत्र करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है भिन्न का, कार्यपत्र 1 है, दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित करना है। जैसे यहाँ पे देखें, पहला दिया है 1/4, तो 1/4, 4 मतलब 4 भाग है कि चेक कर लो, 1 2 3 4 भाग है। ऊपर 1 है मतलब एक भाग में रंग भरना है, किसी भी एक भाग में रंग भर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जिस भाग में रंग भरूंगा आप उसी में भरो, किसी भी एक भाग में रंग भर दीजिए, मैं इधर भर देता हूँ, ठीक है। ये भर दिया हमने रंग भरने का मतलब क्या है, छायांकित करने से, ठीक। अब यहाँ पे है 3/4, 4 भाग है क्या, देख लेते हैं, 1 2 3 4, ऊपर 3 है मतलब 3 भागों में आपको रंग भरना है, छायांकित करना है। 3 भागों को छायांकित कर लेते हैं। आपको आराम से बराबर छायांकित करना है, ठीक। ये 3 भागों को क्या कर दिया हमने, छायांकित कर दिया। यहाँ पे 1/4 मतलब 4 भाग है क्या, 1 2 3 4, ऊपर है 1 मतलब किसी एक भाग को छायांकित करना है, तो एक भाग को छायांकित कर लेते हैं। अगला देखते हैं, अगला है 4/4 मतलब 4 भाग है क्या, तो इसके 4 भाग है, और ऊपर भी 4 लिखा है मतलब चारों भागों को छायांकित करना है, रंग भरना है, तो चारों भागों को करना है तो पूरा ही भरना है इसको। चारों भागों को हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। अब देखते हैं अगला लिखा है 1/2, 1/2, अब बटे में 2 है क्या, यहाँ पे 2 भाग है क्या समान, तो यहाँ देखेंगे तो कितने भाग है, 1 2 3 4 भाग है, और यहाँ लिखा है बटे में 2, मतलब यहाँ पे जो हर है जितने भाग है उतना होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको ये जो हर है ना इसको 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताया कि जितने भाग बने होते हैं उसे हर में लिखना है। यहाँ पे 4 भाग हैं, तो यहाँ पे 4 हर में है क्या, 4 हर में नहीं है, तो 4 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा करने से क्या होगा,
यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। या आप सिंपली ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा है उसका डबल कर दिया तो ऊपर जो है उसका भी डबल करना है। तो अब देखो नीचे 4 आ गया हर में, तो 4 है मतलब 4 भाग बराबर है, 2 भागों को छायांकित करना है तो यहाँ पे हम 2 भागों को छायांकित कर लेते हैं। ठीक है, किन्हीं भी 2 भागों को हम छायांकित करके दिखा देते हैं। इस तरह से ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है 1/2, बटे में 2 है, हर में 2 है तो क्या इसके 2 भाग है, क्या इसके 4 भाग है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 4 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे तो उतने ही का ही गुणा ऊपर करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जितने का गुणा आप ऊपर करते हो उतने का ही गुणा आपको नीचे भी करना है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होंगे तो वापस वही बचेगा। ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से आपको। ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। अब हर में कितना आ गया 4, तो 4 भाग बराबर है और अंश में कितना है 2, मतलब 2 भागों को हमको क्या करना है, छायांकित करना है। तो कर लेते हैं, इन्हें भी 2 भागों को छायांकित करेंगे। ये उसके बाद क्या है 4/4, बटे में 4 है, हर में 4 है तो 4 भाग है और ऊपर अंश में 4 है, मतलब चारों भागों को छायांकित करना है तो पूरा ही छायांकित करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, आप भी खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। 3/4, 4 भाग है, 1 2 3 4, 3 है मतलब 3 भागों को छायांकित करना है। तो ये 1 भाग, ये दूसरा और ये तीसरा। अगला है 1/2, यहां पर भी क्या होगा, बटे में कितना है, हर में 2 है, जबकि हमारे पास भाग कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4। तो नीचे 4 करने के लिए 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हर में कितना आ गया 4, तो 4 भाग बराबर है और अंश में कितना है 2, मतलब 2 भागों को छायांकित करना है। तो कर लेते हैं सिंपली हम 2 भागों को छायांकित। ये हो गए 2 भाग छायांकित। अगला है 4/4, मतलब 4 में से चारों भागों को छायांकित करना है। तो इस तरह से करेंगे इसको, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है और बहुत आराम से आप कर लेंगे। ठीक, अगला क्या है 2/5, मतलब 5 भागों में से 2 भागों को, 5 भाग है क्या 1 2 3 4 5 है, उसमें से 2 भाग करना है। तो कर लेते हैं, 1 और ये दूसरा। 3/4, 4 भाग है, 1 2 3 4 और 3 है ऊपर, मतलब 3 भागों को छायांकित करना है। ये 1 भाग हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा भाग है। 3/6 अगला, तो 6 में से 3 भाग, 6 भाग है क्या 1 2 3 4 5 6 में से 3 भाग, 3 भागों को कर लेते हैं। 1 भाग, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरह से 3 भागों को हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। अगला है कार्यपत्रक 2 है, कार्यपत्रक 2 में रंग भरना है। इसमें पहला क्या दिया है 1/6। 1/6 को हम कैसे लिखेंगे 1/6, मतलब 6 भागों में से 1 भाग को छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 6 भाग है, उसमें से 1 भाग को छायांकित कर दिया, मतलब ये आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया है। ठीक है, अगला है 5/8, मतलब 8 भागों में से 5 भागों को, तो 8 भाग है यहाँ पर, 5 भागों को करना है। ये 1 भाग हो गया,
दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा हो गया। अगला है 3/6, तो इसको कैसा लिखेंगे? 3 बटा यानी बटे 6। 6 में से 3 भाग, 6 भाग है, इसमें से 3 भागों को कर लेते हैं। किन्हीं 3 भागों को? इस तरह से हमने कर लिया। अगला कितना है? अगला है 5/6, 6 में से 5 भाग, इस तरह से ये कर दिया हमने, 5 भाग छायांकित। अगला है 2/6, 2/6 मतलब 6 में से 2 भाग, 6 भाग है ये, इसमें से 2 भागों को कर लेते हैं। ये हो गए 4/6 या 4/6, 6 भाग है, 6 में से 4 भाग करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गए 4 भाग। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया कार्यपत्रक 2। अब है उसके बाद कार्यपत्रक 3। ये भी बहुत सरल है। क्या बोलता है? भिन्न के बराबर वस्तुओं पर देखिए दिया है पहला 14 का मतलब होता है गुणा और 1/2, इसको बोलते हैं 14 का 1/2। तो कैसे हल करेंगे? देखो यह गुणा का चिन्ह है, मतलब ये संख्या आपस में गुणा में है, तो गुणा में है तो अब नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या, किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को काट सकते हो। यहाँ 14 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये ना 14 को ऊपर ही माना जाएगा, अंश में ही माना जाएगा, तो वो काट देते भाग, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो कितना आएगा देखते हैं, 7 गुणा 1 मतलब 7 ही आएगा। तो 14 का 1/2 मतलब 7। तो यहाँ पे 7 वस्तुओं पर अपने को गोला लगाना है, तो किन्हीं भी 7 वस्तुओं पर लगा सकते हैं, तो ये इस पर लगा लेते हैं। और थोड़ा सा अगर आप इस बात को समझे तो 14 है, टोटल 14 बटन है, और का आधा, आधा मतलब आधी बटनों पे गोला लगाना है। देखो आधी बटनों में गोला लगा दिया, आधी बटन बची। 16 का 1/4, तो कैसे लिखेंगे? 16 गुणा 1/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना आएगा? 4 एकम 4, और बटे में 1 है मतलब 4 ही होगा। क्या करना है? 4 बटनों पे गोला लगाना है, ये इस तरह से लगा लेते हैं। अगला है 30 का 1/10, तो ये 30 का मतलब गुणा 1/10। आप चाहो तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, या 10 का पहाड़ा से भी आप काट सकते हो, तो 0 से 0 कैंसिल करते हैं। क्या बचा है? 3 एकम 3 और बटे में 1, 3/1 मतलब 3 ही है। तो आपको क्या करना है? 3 वस्तुओं पर गोला लगाना है। ये हो गई। अगला है 9 का 1/3, आप खुद भी कोशिश करके देखिए। 9 का मतलब गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और बटे में 1, तो कितना होगा? 3 ही होगा। ये 3 वस्तुओं पर गोला लगाते हैं, आप ऐसे लगा लो या ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अगला दिया है 20 का 1/5, तो अब लिखेंगे 20 का मतलब गुणा 1/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यह होगा 4 एकम 4, और बटे में कितना है? 1 है, 4/1 मतलब 4 ही होगा। 4 वस्तुओं पे गोला लगाते हैं। इस तरह से ये हो गया कार्यपत्रक 3। अब अगला देखते हैं कार्यपत्रक 4। ये भी उसी तरह का है। 40 का 1/5, तो हम लिखेंगे 40 का मतलब गुणा 1/5, भाग देंगे 5 एकम 5, 5 8 40, बटे में 1 का तो कोई मतलब नहीं, जगह कम है तो छोड़ देते हैं, 8 एकम 8 बचेगा। दूसरा देखते हैं 18 का 1/3 भाग, तो 18 का मतलब गुणा 1/3 का मतलब होता है 1/3, इसको बोलते हैं 1/3। हल करते हैं 3 एकम 3, 3 6 18, कितना हो जाएगा? ये 6/1 यानी 6। तीसरा 28 का 1/4, तो 28 का मतलब गुणा 1/4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7। 100 का 10वां भाग, तो ये 100 का 10वां
100 का 10वां बोला तो आप इसमें डायरेक्ट 10 का भाग भी दे सकते हैं या 1/10 भी लिख सकते हैं। तो 100 का 10वां, तो हम ये 100 का कर लेते हैं 10वां भाग, 100 का 10वां भाग। तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बचेगा 10/1 यानी 10। अगला है 27 का 1/3, तो 27 गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 9 27, 9 एकम 9 आ जाएगा। 45 का 5वां भाग, तो 45 इसका कौन सा भाग, 5वां भाग, 45 का 5वां भाग, तो 5 भाग कर लिए, 5वां भाग बोला तो 5 भाग, भाग काटेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, यहाँ आ जाएगा 9। 15 का 1/3, तो लिखेंगे 15 का मतलब गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 5 15, यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5। 21 का 1/3 भाग, तो 21 का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3। जब ऐसा बोलता है 1/3 या 2/3, तब गुणा करके आप लिख सकते हो यार। लेकिन अगर डायरेक्ट बोलता है भाग, जैसे आप बोला 5वां भाग, तो डायरेक्ट आप भाग दे सकते हो, 10वां भाग डायरेक्ट आप भाग दे सकते हो। लेकिन ऐसा अगर वाक्य आता है तो आपको गुणा के रूप में उसको लिखना है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 9 27, यहाँ कितना आ जाएगा 9 एकम 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगला है, शोभा के पास 30 बटन है, उन्होंने 1/5 भाग करीम को, 1/3 भाग जावेद को दिया, बताइए किसके पास कितने बटन हैं। देखो, शोभा के पास 30 बटन है, उन्होंने 1/5 भाग करीम को दिया, करीम को कितना भाग दिया 1/5, गुणा कितनी बटन है 30, तो 30 का 1/5 हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 6 30, कितना आ जाएगा 6 बटन है करीम के पास। उसके बाद क्या बोला है 1/3 भाग जावेद को, 1/3 भाग जावेद को देना है, कितनी बटन है 30 बटन है, बराबर 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10। अब करीम के पास और जावेद के पास, करीम के पास अगर देखेंगे तो करीम के पास है 6 बटन और जावेद के पास 10 बटन है, तो टोटल बटनें कितनी हो गई 16 बटन। तो ये जो 16 है, अगर हम 30 में से घटा लें तो ये पता चलेगा कि शोभा के पास कितनी बटन बचेगी। तो 30 में से 16 को घटा देंगे, कितना आएगा 14, तो 14 बटन शोभा के पास, करीम के पास 6 बटन और जावेद के पास 10 बटन। इस तरह से होगा। अब तीनों का टोटल करेंगे तो बराबर आ जाएगा।